लड़कियों के मैसेज को डिलीट नहीं करते, उन्हें सहेज के रखा जाता है। ब्रिज, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? I really love you. मुझे 1 मिनट दो, पहले जरा मैसेज का रिप्लाई भेज दूं, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, तो तुम कुछ पूछ रही थी। ब्रिज, तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। I love you, Brit. I love you too, नेहा। क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं, ये निकल गया था, लगा रही हूँ। दीदी, मैं आपके साथ डांस क्लास चलूं? क्यों, स्कूल नहीं जाना क्या? आज छुट्टी है ना, फाउंडेशन डे। दीदी, मैं चलूं आपके साथ? मुझे देखना है आप लोग कैसे डांस करते हैं। एग्जाम्स कब है? एग्जाम के लिए तो 1 महीना बाकी है ना। सिर्फ 1 ही महीना बाकी है ना? डांस वांस भूल जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दे, समझी? कल्पना, क्या कर रही है? तैयार नहीं हुई अब तक? डांस क्लास नहीं चलने लगे तुझे? अरे यार, और भी गम है जमाने में डांस के सिवा। अब MBBS हो गया तो क्या, यहाँ तो जब तक आप MD ना करें कोई डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं मानता। अब देखना, ये एक NGO है जिसका नाम है ज्ञान ज्योति छात्रवृत्ति। अब ये लोग हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन में जाकर पढ़ने के लिए भी। बस उसी के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? टेंशन तो ये 8 पन्नों का फॉर्म दे रहा है। देखना, शुद्ध हिंदी में पता नहीं क्या क्या पूछा है। अब देखना, लिखा है स्पष्ट और संक्षिप्त में लिखिए। आई विश कि कोई मेरे लिए ट्रांसलेट कर देता। दिखा, तेरी टेंशन मैं हटा देती हूँ। संक्षेप में बताइए कि आप आधुनिक शिक्षा क्यों चाहते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाई डू यू वांट टू गेट द मॉडर्न एजुकेशन। वाह, अंकल तो पढ़ने के साथ साथ ही ट्रांसलेट भी करते जा रहे हैं। गॉड, मुझे तो पूरा दिन बीत जाता 4 लाइन समझने में। बेटा, इसमें कौन सा तीर मार दिया मैंने? भाई, सरकारी दफ्तरों में वैसे ही सारा काम शुद्ध हिंदी में होता है, पुराना अनुभव है। शाम तक हो जाएगा ना अंकल, क्योंकि क्या है ना, कल लास्ट डेट है। शाम तक? अरे इतना सा तो है, अब भी 10 मिनट में मैं करके देता हूँ। लो भाई, हो गया तुम्हारा काम। अब तो स्कूटी भगानी पड़ेगी, बहुत लेट हो गया। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। बेटा, ऐसा कोई भी काम हो ना, बेझिझक चले आया करो मेरे पास, मुझे खुशी होगी। जी, बाय पापा। बाय माँ। बाय। दीदी, दीदी, सुशी, अब क्या है? दीदी, आज आप कौन से गाने में रिहर्सल करने वाली? पिया तो उसे नैना लगे। चल, बाय। पिया तो से नैना लागे रे, ओ ब्रिज पिया तो से नैना लागे रे। चुप कर, दूसरा कुछ सोचता नहीं है क्या? हमेशा एक ही बात। अरे भाई, इतनी खुशी नजर आ रही है तेरे चेहरे पर कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। और वैसे भी ये गाना तो तुझे गाना चाहिए था, है ना? मैंने तेरे दिल की बात गा दी, है ना? नहीं, इस वक्त खुशी किसी और बात से है। बरसों बाद मैंने पापा के चेहरे पे आत्मविश्वास देखा है। वैसे काम तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके पूरे होने पर मैंने पापा के चेहरे पर संतोष देखा और थोड़ा गर्व भी।
काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाती कि ये खुशी, ये आत्मविश्वास हमेशा मेरे पापा का हो जाता। क्या हुआ? किताब ढूंढ रहा था मैं। अरे तो आवाज दे दिया कीजिए ना मुझे। तुम काम कर रही थी तो मैंने सोच। फोटो किसकी है ये? होगी किसी की। किसकी है? 3 बेटियों वाला घर है, रिश्ते के लिए किसी न किसी की तस्वीर आती ही रहती है। इतने रिश्ते तो आते नहीं पद्मा कि पता ही ना वो किसकी तस्वीर है। हेलो, नमस्ते बेबी मौसी। जी हाँ, फोटो मिल गई थी। जी हाँ, मैंने ज्योति को भी दिखा दी थी। वो जवाब इसलिए नहीं दिया कि ज्योति को फोटो पसंद नहीं आई। नहीं, कुछ खास नहीं, कह रही थी कि लड़का बहुत मोटा चश्मा पहनता है। जी हाँ, मैं समझती हूँ, मैंने ज्योति को भी बहुत समझाया, पर उसने तो फोटो ही फाड़ दी। जी बेबी मौसी, मैं इस बार के लिए माफी चाहूंगी आपसे। अब कैसे मैं अपने मुंह से कहूँ कि देखिएगा, अगर कोई और अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा हमें। जी नमस्ते। तुमने झूठ क्यों बोला कि ज्योति ने फोटो फाड़ दी? मेरे ख्याल से तो ज्योति ने फोटो देखी भी नहीं होगी। ज्योति ने फोटो फाड़ दी। लेट हो गए। कल्पना, एक काम तुमने कमाल का किया है। ज्योति को अपने रंग में रंग डाला है। ये पहले कभी लेट नहीं होती थी और अब ये कभी टाइम से नहीं आती। ओफो दादा, आप कितने परेशान होते हो। वैसे भी आज शिशु मंगल में छुट्टी है, जितनी प्रैक्टिस करवाना चाहो उतनी करवा लो। देखते हैं पहले कौन थकता है, प्रैक्टिस करने वाला या करवाने वाला। मैं अपने घुंघरू घर छोड़ आई। हाँ दीदी। सुशी, मैं अपने घुंघरू घर छोड़ आई, प्लीज जरा लेके आएगी इंस्टीट्यूट। अरे दीदी, तो इसमें प्लीज बोलने वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा घर बैठ के पहाड़ तोड़ रही हूँ। अच्छा सुन, जल्दी आ। ठीक है दी, बाय। वाह, दीदी की डांस क्लास। पता नहीं है सुषमा कब आएगी। सबकी रिहर्सल्स हो गई, मेरी ही बाकी है। भाग्या दादा आने से पहले मुझे रिहर्सल्स खत्म करनी है। गाइस, जब तक प्रैक्टिस शुरू होती है मैं आप लोगों के लिए गाना गाता हूं। कोई फरमाइश? थैंक्स। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। चल, मैं तुझे सबसे मिलाती हूँ। इसे तो तू पहचानती है। यह है मेरी छोटी बहन सुषमा, यह है पवन, संतोष, राजेश, पिया, सुमित।
नीता, किरण, पिंकी और अचला, और ये है ब्रिज। हाँ, दीदी ने बताया था आपके बारे में। मतलब आपने अपनी छोटी बहन के सामने भी मेरी बुराई करी? अरे नहीं, तारीफ ही की थी। वो तो आपकी दीदी बहुत अच्छी है, इसलिए दूसरों की तारीफ करती है, वरना मैं कहाँ तारीफ के लायक। ब्रिज, अच्छा, आपको हमारा इंस्टीट्यूट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। वेरी गुड, तुम एंजॉय करो, अभी आता हूँ, अभी आता। सुशी थैंक्स, और सॉरी तुझे आना पड़ा। अब सुन, घर जाकर होमवर्क कंप्लीट कर लेना, मैं शाम को आकर चेक करूंगी, ठीक है? दीदी मैं थोड़ी देर रुक जाऊं? सुशी पढ़ाई नहीं करनी क्या? दीदी प्लीज। नहीं नहीं सुशी, घर जा। दीदी थोड़ी देर। सुशी जा। और ठीक से जाना। हाँ ठीक है।